बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं ये खबर है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि आप देखना ना भूलें अब तक की सबसे बड़ी तहकीकात ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर शाम 6 बजे से लगातार न्यूज़ एक्सप्रेस पर। और आइए अब लौटते हैं हमारी आज की खास पेशकश की तरफ। एक खबर दिखाने वाले हैं आपको जो चौंका देने वाली है। ये खबर है हर रोज 50 लाख लोगों को खाना खिलाने वाली भारतीय रेलवे खान पान सेवा की। वही खान पान सेवा जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। देश की हाई क्लास ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस के खाने में अगर आपको कॉकरोच मिल जाए तो आप क्या करेंगे? शिकायत करेंगे? उसने भी की थी, लेकिन शिकायत सुनना तो दूर, कहा गया कि जो करना है कर लो, हम शिकायत नहीं लिखेंगे। आप क्या करते अगर आपके साथ ऐसा होता? उसने हंगामा कर दिया और स्टेशन पर पूरे 1 घंटे ट्रेन खड़ी रही। देखिए रेल मंत्री जी, सुनिए प्रधानमंत्री जी, ये राजधानी एक्सप्रेस का खाना है। क्या ये है भारतीय रेल में खाने की क्वालिटी? रेल में 14% यात्री किराया बढ़ाने पर जब हंगामा मचा, सवाल पूछे गए तो सरकार की तरफ से कहा गया कि वर्ल्ड क्लास सर्विस चाहिए तो पैसा देना होगा। क्या यही है वो सर्विस जिसके लिए 14% किराया बढ़ाया गया था? खाने की खराब क्वालिटी को लेकर कड़े फैसले लेने की बात की गई थी। क्या सारे दावे हवा हवाई थे? क्या रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर पड़ता तो इस खाने की थाली में कॉकरोच कैसे परोस दिया गया? ये खाने की थाली परोसी गई कोलकाता से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में उन यात्रियों को जो सावन के पावन महीने में बाबा धाम से लौट रहे थे। पटना में एक खाना परोसा गया। लोगों ने तुरंत इसकी शिकायत पेंट्री कार के मैनेजर से की, ट्रेन सुपरिटेंडेंट से की, लेकिन खाना वापस नहीं लिया गया, न ही शिकायत दर्ज की गई। ट्रेन मुगलसराय पहुंची तो गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। हम बाबा धाम से राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली जा रहे हैं। खाना आया, खाने के अंदर दाल के अंदर काकरोच आया। हमने टीटी को बुलाया, फिर उसके बाद ट्रेन सुपरिटेंडेंट को बुलाया कि जी आपने इसके अंदर देखिए काकरोच आया दाल के अंदर और आप लिख के दे दिए। हमने देखा इसके अंदर, हमने उसको कंप्लेंट करा। कंप्लेंट करने के बाद कहने लगा कुछ नहीं, और ना कंप्लेंट ले रहे ना लिख के दे रहे कि मैंने उसके अंदर काकरोच देखा है। जबकि हमने जैन थाली मंगाया, जैन थाली के बावजूद उसमें ना प्याज आता ना लहसुन आता और सब कावड़ करके आ रहे हैं। हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। हमारे को क्या नाम काकरोच खिला के हमें मांसाहारी बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे हम आए मुगलसराय तो यहाँ की पुलिस ने हमारे को पूरा कोऑपरेट करा। टीएस को बोला कि आप लिख के दे दीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। कह रहे मैं नहीं लिख के दूंगा, आपसे जो हो वो कर लीजिए। मुगलसराय स्टेशन पर ट्रेन 1 घंटे तक रुकी रही, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद रेलवे ने अपनी गलती नहीं मानी। गुस्साए यात्रियों ने कई बार चेन पुलिंग की और ट्रेन को आगे जाने नहीं दिया। मामला बिगड़ता देख जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और यात्रियों की शिकायत सुनी, साथ ही मामला भी दर्ज किया। इनके खाने में कॉकरोच आया और जब इन्होंने टीटी और अटेंडेंट ये लोगों को बुलाकर, टीसी को बुलाकर कहा कि मेरा खाना चेंज कर दो, मैं जैनिस्ट हूँ, ये लोग सारे जैन धर्म वाले हैं, 60 लोग हैं, तो उन लोगों ने जवाब दिया खाना है तो खाओ, दूसरा खाना नहीं मिलेगा। दरअसल मुगलसराय मंडल का डीआरएम ऑफिस स्टेशन के बगल में ही है और डीआरएम से लेकर सभी आला अधिकारी यहीं रहते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी स्टेशन पर आने की जहमत नहीं उठाता। या तो उनको इस घटना की जानकारी नहीं है या आना नहीं चाहते। राजधानी जैसी ट्रेन पर बस एक डिप्टी एसएस महज खाना पूर्ति के लिए जाकर उनकी शिकायत सुनते हैं और ट्रेन को रवाना कर देते हैं। यकीन ना हो तो जरा मुगलसराय के डिप्टी एसएस की बातें सुन लीजिए। इसने का कंप्लेन था, उनको खाना में जैसे कॉकरोच वगैरह मिला हुआ था वो, और उनको इसी के अपने कंप्लेन के लिए उन्होंने गाड़ी को जो है करीब 58 मिनट से खड़ी करके रखा उन्होंने।
और हम लोग वहाँ पहुँचे और फिर वो पैसेंजर को समझा बुझाकर फिर गाड़ी को जो है से 1:55 में रवाना किया गया है। राजधानी का ये खाना मानो कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से बेहतर सर्विस के दावों को मुंह चिढ़ाता नजर आता है। कहां तो आरओ के पानी, बुलेट ट्रेन और वर्ल्ड क्लास सर्विस की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ राजधानी जैसी ट्रेन के खाने में कॉकरोच परोसा जा रहा है। यात्रियों में इसको लेकर काफी नाराजगी है। क्वालिटी दिन पे दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है, इसकी क्वालिटी को सुधारा जाए। जो कस्टमर, जो भी पैसेंजर रिक्वेस्ट करता है उसकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी, सामने वाला बोल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा जवाब मिलता है, जो आप कर सकते हो कर लो, हम नहीं करते। ट्रेन में घटिया खाना मिलना कोई नई बात नहीं है, अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। इस बार तो इस तरह का खाना परोसने पर भारी भरकम जुर्माने का कानून भी बनाया गया है, लेकिन रेलवे का रवैया इस कानून की भी धज्जियां उड़ाता दिख रहा है। सुधांशु शेखर पांडे, न्यूज एक्सप्रेस, चंदौली। तो ये है सच्चाई कि किस तरह का खाना परोसा जाता है पैसेंजर्स को, और वो भी राजधानी एक्सप्रेस में हो तो वाकई हैरत जरूर होती है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ एम.वाई. सिद्दीकी जी हैं, ये प्रवक्ता रह चुके हैं रेलवे मंत्रालय के। इसके अलावा समीर जावेरी जी हैं जो रेलवे सेफ्टी प्रोसेसिंग एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे है समीर जी कि आखिर आईआरस जो इतना बड़ा नेटवर्क है IRCTC का, फिर भी आखिर व्यवस्था सुधरने का नाम क्यों नहीं लेती है? क्यों क्वालिटी गिरती जा रही है खाने की लगातार? नहीं, आपने सच बताया और उसके बारे में मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये जो राजधानी जो है वो VVIP ट्रेन है और इसका किराया करीबन एरोप्लेन के किराए के बराबर का है। बिल्कुल। और इसमें पहली बार नहीं, आगे भी कई बार ऐसे घटनाएं सामने आई है जिसमें खाने में कॉकरेज और वो खाना खाने से पैसेंजर को फूड पॉइजन की हुआ हो। और दूसरे हाथ पे आप जो कह रहे हो हालात सुधर क्यों नहीं रहा है जी, तो जैसे पैसेंजरों ने बताया कि जब उन्होंने शिकायत की तो उनको रिस्पॉन्स क्या मिला कि आपको जो करना है कर लो। ऐसा एटीट्यूड क्यों होता है? क्योंकि ये रेलवे अधिकारी को पता है कि ठेकेदार का ऊपर तक हाथ पहुंचे होते हैं, सब भ्रष्टाचार होता है, सब जगह बरोबर का हिस्सा जाता है, तो उनको कोई डर नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर यही हालत आप एरोप्लेन में जाते हो और खाने में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई तो इमीडिएट आपको जो पैसेंजर को कॉम्पेंसेशन मिलता है वो प्लेन की टिकट का पैसे आपको वापस मिलते हैं और ऐसे दूसरी बार और 5-10 यात्रा करने की फ्री टिकट आपको दी जाती है। तो क्या भारतीय रेलवे करेगा? दूसरी बात, मेरे मित्र है और उनकी पत्नी के साथ यही राजधानी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे मुंबई से दिल्ली। खाना खाने के बाद ही उन्होंने मुझे ट्रेन से फोन किया कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनकी पत्नी को भी वो तबीयत खराब हो गया, खाना खाने में कुछ तो गड़बड़ है। मुंबई जैसे ही आए उनको फूड पॉइजन हो गया, उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। क्या भारतीय रेल इसका बिल देगा? जबकि कंज्यूमर एक्ट के हिसाब से आम उनको हो गई देना है चाहिए। इस तरह की शिकायतें। राजधानी एक्सप्रेस में, शताब्दी एक्सप्रेस में हम आए रोज ये सुनते हैं कि खाने की क्वालिटी गिर गई, कहीं चींटियां निकल रही हैं, कहीं कॉकरोच। एम.वाई. सिद्दीकी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप प्रवक्ता रह चुके हैं, ये बताइए क्या रेलवे ये मान चुका है कि हम नहीं सुधरेंगे, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? भले ही किराया बढ़ गया, वर्ल्ड क्लास के दावे किए जाते हों, लेकिन सच्चाई कभी नहीं बदली है। हमेशा इसी तरह का खाना की जो शिकायतें हैं वो हमारे सामने आती रहती हैं। क्या वजह है? सरकारी नियमानुसार बहुत क्वालिटी कंट्रोल बहुत सख्त है रेलवे में, और जब भी इस तरह की कोई खबर मिलती है, कोई शिकायत मिलती है तो बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और कर्मचारियों को ऐसे ऐसे दृष्टांत आपको मिलेंगे जबकि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, यहाँ तक कि बर्खास्त भी कर दिया गया लेकिन फिर भी सुधरती क्यों नहीं है चीजें? सुधार में से कि जो बहुत मैसिव स्केल पर होता है, और कॉकरोच एक ऐसी जीव है जिसको बहुत कटजीव कहा जाता है। अंग्रेजी में कोल्ड ब्लडेड ये कीटाणु है जो जल्दी मरता नहीं है, और इसको मारिए तो उसी से ही पैदा होता है। और जहाँ पर आहार होता है उसके आसपास में कॉकरोच होता है। तो लाख सावधानी और सतर्कता के बावजूद कॉकरोच कभी कभी आ जाता है, उसके लिए सख्त से सख्त सुधार होता है। लेकिन कॉकरोच तो वहीं आते हैं ना जहाँ गंदगी होती है। गंदगी, लेकिन आप देखिए जितना बेस्ट किचन है रेलवे में, जैसे मुगल सराय है या पटना मुगल सराय में, तो वहाँ समझिए करीब 25-30 हज़ार लोगों का भोजन डेली बनता है, और वहाँ का जो किचन है 5 स्टार होटल्स की तरह है और उससे भी अच्छा है,
बहुत मामलों में सब ऑटोमेटिक है एवरीथिंग। और जो किचन है उसका स्टोर रूम है खाद्य पदार्थ के सामग्रियों का, वो सब फुल्ली सैनिटाइज। वहाँ चूहा या कॉकरोच या और कोई किस्म के कीड़ा मकोड़ा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन सबके बावजूद कहीं न कहीं कोताही हो जाती है, ये ह्यूमन एरर है जिसके लिए रेलवे यानी कि ये आप भी मानते हैं कि ये गलती है, ये कोताही बरती जाती है। मैं आप दोनों से आगे भी सवाल करूंगी, फिलहाल हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और